तो आज का हमारा टॉपिक करने वाला है पाइथन। ठीक है, सो इसकी सीरीज स्टार्ट कर दी आज से हमने। ठीक है, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एस्टेट के एग्जाम के अंदर जो आने ही वाला है आपका, ठीक है, लिंक एक्टिव होने वाला है। ठीक है, सो डिले हो रहा है ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि अभी तक जो प्रीवियस एस्टेट का हमारा जो 2024 का एग्जाम हुआ था जुलाई के अंदर, ठीक है, उसका रिजल्ट भी अभी डिले हो रहा है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन रीजंस है। ठीक है, जल्दी देखने को मिलेगा, बट जिनका बायोमेट्रिक में नाम है ऑलरेडी वो मान के चले कि क्लियर ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती बात कि पाइथन हम क्यों कवर करें, बिकॉज हमारा जो एस्टेट का सिलेबस है उसमें पिछले 2-3 सालों से पाइथन को ही वेटेज दी जाती है। रीजन क्या है, जो उनका बोर्ड का सिलेबस है +1 +2 की बात करें, ठीक है, उसके अंदर इन्होंने पाइथन को ही इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो दैट्स वाई जो भी टीचर उस पोस्ट के लिए एग्जाम देने वाला है तो उसको पाइथन आनी चाहिए। ठीक है, सो दैट्स वाई पाइथन को हम इंक्लूड करें अपनी सीरीज में भी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ पढ़ते हैं, होता क्या ये। ठीक है, बनाए किसने था, तो हिस्ट्री की बात करते हैं। इट वॉज क्रिएटेड बाय ग्वेडो वैन रूसम। ठीक है, ये इन्वेंटर का नाम है जी। ठीक है, आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है कई बार। ठीक है, सो ग्वेडो वैन रूसम की जहां तक बात है, इनकी बर्थ डेट की भी अगर हम बात करें तो इट इज 31 जनवरी 1956। ठीक है, 1956 को इनका जन्म हुआ था और करंटली इनकी एज हमारी करंट ईयर के मुकाबले कितनी है, 69 ईयर्स ऑफ एज के हो चुके हैं। ठीक है, अब रही पाइथन बनाने का जो ईयर था, वो आप कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ईयर की अगर बात करें तो बुक्स के अंदर नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा 1989, बट याद रखना जो ईयर ऑफ रिलीज है एग्जाम में पूछा है दैट इज 1991, और डेट कौन सी थी, 20 फेब 1991 में रिलीज हुई थी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी थी 1989 के अंदर। ठीक है, बट ईयर ऑफ रिलीज इसका 1991 रहा था ऑफिशियली। ठीक है, नाउ ग्वेडो वैन रूसम ने इसको बनाया था। ठीक है, नाउ ही इज अ डच प्रोग्रामर, एक्चुअली ये डच कंट्री से बिलोंग करते थे। ठीक है, बट अभी भी है, अलाइव है, जस्ट लाइक अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है हमारे बिल गेट्स। ठीक है, वो करंटली भी है इस समय। ठीक है, एंड राइट अगर हम बात करें ग्वेडो वैन रूसम की, इज आल्सो अलाइव। ठीक है, सो ही इज करंटली 69 years of age and serving as a distinguished engineer at Microsoft। ठीक है, इस समय भी वर्क कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए। ठीक है, इससे पहले भी इनकी प्रीवियस अगर आप हिस्ट्री की बात करें, ड्रॉपबॉक्स के लिए काम कर चुके, गूगल के लिए काम कर चुके, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे ये सर्व कर चुके हैं। ठीक है, बट नाउ प्रेजेंटली डच इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट, ऑल्सो ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ PSR, मींस पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी है। ठीक है, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है, सो ही इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है, सो ब्रीफ इसलिए बता रहा हूं, कई बार आपको होता है भी बुक्स के अंदर ये चीजें नहीं देखने को मिलती, तो दैट्स व्हाई कोशिश थी कि आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ दिया जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब इसका जो स्टेबल रिलीज आता है कई बार, है ना, जो करंट स्टेबल रिलीज है इसका पाइथन का, करंटली कौन सा वर्जन कह सकते हैं आप, चलते हैं, इट इज 3.14.0 जो रिलीज हुआ था अभी रिसेंटली अक्टूबर 7, 2025, इसी मंथ की जो 7 डेट थी उसमें रिलीज हुआ, ये लेटेस्ट वर्जन है बिल्कुल 3.14.0, बट इससे पहले भी जो प्रीवियस रिलीज थी जैसे 3.13 उसको भी सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, बट अगर एग्जाम के अंदर आता कि अभी करंट स्टेबल रिलीज कौन सा था पाइथन का, इट इज 3.14.0, राइट। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ डाउनलोड, इसको हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो इट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द सोर्स www.python.org। ठीक है, इसके अंदर जाके आप अपना वर्जन बताएंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज का वर्जन होता है, अगर वो 64 बिट है तो 64 बिट वाला वर्जन आपने डाउनलोड कर देना। ठीक है, अगर वो 32 बिट है तो 32 बिट वाला कर सकते हैं। ठीक है, सेम जो हमारे लाइनेक्स यूजर्स होते हैं वो भी कर सकते हैं, और साथ साथ हमारे जो मैकेटोस वगैरह यूज करते हैं, एप्पल ओएस का यूज करते हैं, वो भी कर सकते हैं। iOS की बात हो रही है। ठीक है, सो एक ब्रीफ आपको हमने बता दिया कि आप पाइथन से पहले परिचय लीजिए, होता क्या पाइथन। ठीक है, लैंग्वेज जो थी, अब उसके बारे में आपको पता लग चुका है। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इसकी जो मेन फीचर्स है। ठीक है, इसके सिंटैक्टिकल रूल्स के बारे में, क्या क्या इसके अंदर डाटा टाइप्स होती हैं, इसको फुल फ्लैश तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। राइट, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, व्हाट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लिखा ही हुआ है, अ लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, जिसे हम समझ पाते हैं। ठीक है, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, जो कि कंप्यूटर की अगर हम बात करें, वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली, राइट, बिकॉज इट मेनली कंसिस्ट ऑफ जीरोस एंड वन कॉम्बिनेशन, इसमें जीरोस और ना वन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, बट दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जिस लैंग्वेज को समझता है वो कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन एक हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, लाइक सी लैंग्वेज का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, C# का सुना होगा, C++, जावा,
सी शार्प, रूबी ऑन रेल्स, पीएचपी, ASP.NET एक्सेट्रा, ये सारी की सारी क्या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रीजन क्या है, इसके ऊपर ह्यूमन इजीली काम कर सकता है बिकॉज इट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमंस, ठीक है। नाउ सोर्स कोड क्या होता है, प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड अ सोर्स कोड, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है, दैट इज अ सोर्स कोड। से फॉर एग्जांपल अगर हमें एक सोर्स कोड लिखना है फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, सपोज a प्लस बी, हमें दो नंबर्स इनपुट करवाने हैं और आंसर क्या आ जाएगा उसका, जो भी टोटल आता है हमने सम जो था किसमें कर दिया, शिफ्ट सी में, ठीक है, या सम एक वेरिएबल लेना जिसके अंदर क्या आएगा ए और बी का टोटल। तो अब इससे संबंधित जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, जो कि हमारे कोर्स के अंदर क्या है पाइथन, तो वो क्या कहलाता है हमारा सोर्स कोड, ठीक है। अब व्हाट इज मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है केवल, ठीक है। इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वन होता है, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर है, सपोज करो अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 की बात करते हैं, कंप्यूटर इसको कैसे अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या लिखता है, 0 1 0 0, ठीक है। अगर हम 0 1 0 0, ठीक है, ये कंप्यूटर इसको ऐसे अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम ए लिखते हैं, ठीक है, अस्काई के अकॉर्डिंग कंप्यूटर इसको कैसे रीड करता है, डेसिमल 65 कंसीडर करता है, फिर इसको आगे बाइनरी में कन्वर्ट करता है, दैट इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वन। अब कर सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करवाएगा, ठीक है। तो ऑल द फैक्ट इज दैट जो भी हम चीज लिखते हैं कंप्यूटर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, अपनी मशीन लैंग्वेज के अंदर, बट क्या हम उससे कंफर्टेबल है, नहीं, हम किसका यूज करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का, ठीक है। तो व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अब वो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, हमारे कोर्स की जहां तक बात है पाइथन, आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम होता क्या है, ठीक है, एन ऑर्डर सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस का ऑर्डर सेट की जहां तक बात है, जैसे हम लिख रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने लिखा था कि जैसे सपोज हमें चाहिए सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसका जो टोटल आता है हम किसी भी वेरिएबल के अंदर पुटअप कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है, जैसे प्रिंट कर दिया, राइट। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं टोटल, जो मैसेज हम प्रिंट करवाना है, ठीक है, इज, उसके बाद कोमा करके इसको लिख दो, तो ये ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बन जाता है हमारा, ठीक है। डायरेक्टली आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर जनरेट होगा। रीजन क्या है, इसके अंदर हमें सिंटैक्स रूल को भी ध्यान में रखना होता है। ये एक सूडो कोड मान के चलिए जो मैंने आपके सामने लिखी है, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो एक सूडो कोड है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो इसी टाइप की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, बहुत सारी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कितना बड़ा प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, ठीक है। स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है अगर हमारा प्रोग्राम छोटा है, ठीक है, लॉजिक पे डिपेंड करता है। तो प्रोग्राम होता क्या है और ये क्यों बता रहे हैं आपको, ताकि आपको पता लगे, क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हो सकता है वो फर्स्ट टाइम ही प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोग्राम, ठीक है, बेसिक तो एटलीस्ट दे शुड नो, ठीक है। सो एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज प्रोग्राम। उसको प्रोग्राम कहते हैं। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है, बट वो स्पेसिफिक होनी चाहिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन आवर केस वी विल यूज पाइथन हियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई थिंक ये शुरू में मैंने आपको बताया था कि सी है, C++ है, जावा है, C#, ASP.NET, ठीक है, VB.NET, पाइथन, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेट्स सी, अ लैंग्वेज यूज्ड टू स्पेसिफाई द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब हमने प्रोग्राम तो लिख लिया, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी वो तो हमने लिख दी, कोड तो लिख दी जो एग्जीक्यूट होगी और पर्टिकुलर टास्क के लिए, बट कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस लैंग्वेज के थ्रू हम उसको स्पेसिफाई करेंगे कंप्यूटर को, तो दैट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो लैंग्वेज यूज्ड टू स्पेसिफाई द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं उसको स्पेसिफाई करवाना किसको, कंप्यूटर को, ताकि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। सो दैट इज अ पाइथन, ठीक है, दैट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वी कैन से पाइथन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अदर एग्जांपल्स भी जो हमने डिस्कस करे थे आप लिख सकते हैं, जैसे सी है, C++ है, ठीक है, जावा, ये सारे भी आपके किसके एग्जांपल्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, ठीक है। नाउ अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये तो काम करते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थी उसको स्पेसिफाई कर दिया कंप्यूटर को। क्या कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पाएगा, नहीं जी, मैंने पहले ही बताया था कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 को, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट वी नीड, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है, किसको, कंप्यूटर को समझाने के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज
ट्रांसलेटर, लेट्स सी, ठीक है, उसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहती है, ठीक है। नाउ इट इज नीडेड, ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या, जो हमने लिखा था, ठीक है, जो गिवन इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी थी, ठीक है, इनटू द मशीन लैंग्वेज, ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या लगा होता है, ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, जैसे मैन इन द मिडल होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा ट्रांसलेटर होता है। और ये क्या करता है, जो भी सोर्स कोड हम लिखते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देता है जी, सिंपल मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, विच अ कंप्यूटर इज एबल टू अंडरस्टैंड। आया समझ। अब ट्रांसलेटर दो प्रकार के होते हैं हमारे मेनली, एक तो होता है कंपाइलर और एक हमारा इंटरप्रेटर, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर ट्रांसलेटर, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली जो पाइथन है हमारा इंटरप्रेटिव लैंग्वेज है, वो इंटरप्रेटर का यूज करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, किसी भी टाइप के एरर्स को चेक करने के लिए, ठीक है। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। व्हाट इज इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कोई भी प्रोग्राम हम लिखते हैं दैट इज नथिंग बट ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है। अब उन ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या करना पड़ता है, हमें अंडरस्टैंड करवाने के लिए मशीन को, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने किसका यूज करा था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का, ठीक है। नाउ व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर? जो भी सोर्स कोड हम लिखते हैं, ठीक है, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, जैसे से फॉर एग्जांपल हमने पाइथन में लिखा, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है किसकी मदद से, ट्रांसलेटर की मदद से। कितने कन्वर्ट करना पड़ता है, ऐसी फॉर्म में जिसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है, दैट इज अ मशीन लैंग्वेज व्हिच कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर जीरोस और वन, ठीक है। नाउ उसके बाद में पढ़ते हैं कितने टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं जो कि जनरली यूज में आते हैं। First one we are having an interpreter. An interpreter is nothing but it processes the program statements one by one. ये एक एक करके प्रोग्राम स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है। सपोज करो we are having a line of code 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक एक लाइन को ये क्या करता है, स्कैन करता है, ठीक है। तो एक एक लाइन को स्कैन करता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। इस टाइप से ये सिंगल लाइन को स्कैन करता रहेगा। अगर उसमें कुछ एरर एनकाउंटर होती है तो वो रोक देगा प्रोग्राम को, अदरवाइज वो नेक्स्ट लाइन में जंप करेगा, फिर उसको स्कैन करेगा प्रॉपर्ली। अगर कुछ उसमें इंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ एरर नजर आती है देन इट विल शो, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज until an error is encountered or a program is successfully executed। तो क्या है सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड का, कि वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। अगर कोड ऑफ प्रोग्राम कोड या सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर इनकेस कहीं एरर आती है किसी भी लाइन में, तो वो इंस्ट्रक्शन जहां पे भी एरर आई है वहीं पे स्टॉप कर देगा अपनी एग्जीक्यूशन को और एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उस एरर को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, फिर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर हम चेक करेंगे कि इन केस ऑफ एनी एरर है या नहीं। अगर एरर आते हैं फिर वो उसको वहीं पे रोक देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। सो एग्जांपल इज पाइथन, जो कि एक इंटरप्रेटिव लैंग्वेज है, राइट। नेक्स्ट इज कंपाइलर। क्या होता है, इसका भी बेसिक पता होना चाहिए, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स जो है नए, हम कोई बेसिक टर्म्स इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि उनको इन केस एग्जाम में किसी भी लेवल पे देखने को मिलती है ये स्टेटमेंट्स, तो इजीली वो आइडेंटिफाई कर पाए व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर, राइट। तो व्हाट इज कंपाइलर, इट ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स कोड एज अ होल, ठीक है। एक ही बारी में पूरे के पूरे सोर्स कोड को क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है, राइट, इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जिसको फिर हम बेसिकली आगे वो करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यूजिंग असेंबलर कह सकते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, इसको अब मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, हम इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब एक और होता है, आप समझ लीजिए, दैट इज पोर्टेबल, ठीक है। किसी भी मशीन के ऊपर आपने प्रोग्राम को क्रिएट किया है, बट अनलाइक कि आप उसी मशीन के ऊपर रन कर पाए, ऐसा नहीं है। आप किसी भी मशीन के ऊपर उस ऑब्जेक्ट कोड को ले जाके रन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसका जो कंपाइलर होगा कोरस्पोंडिंग लैंग्वेज का उस मशीन के अंदर होना चाहिए, ताकि वो उसको आगे रन कर पाए इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ठीक है। सो इस पूरी की पूरी मतलब जो सोर्स कोड होता है, कंपाइलर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, हमारा ऑब्जेक्ट कोड में। और ऑब्जेक्ट कोड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो फर्दर क्या करता है, ट्रांसलेशन किया जाता है इसका मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर। इन केस अगर कोई एरर आती है स्कैनिंग के दौरान, इट जनरेट्स एरर, को एरर मैसेज जनरेट करता है, ठीक है। बट एंटायर कंप्लीट होने के बाद, पूरी स्कैनिंग कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, सपोर्ट कौन करता है कंपाइलर को, C++ एंड जावा, ठीक है। ये तीनों के हमारे कंपाइलर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या कंपाइल्ड लैंग्वेजेस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांसलेटर, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ द फीचर्स ऑफ द पाइथन लैंग्वेज, राइट।
क्वेश्चन फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। जो बेसिक फीचर्स है उसके बारे में देखते हैं। इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ये पहले ही डिस्कस कर दिया था हमने, ठीक है। बिकॉज ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि ह्यूमंस इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इट इज फ्री, फ्री क्यों कह रहे हैं इसको, बिकॉज एक ओपन सोर्स लैंग्वेज होने की वजह से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैंने आपको पीछे इसका एक यूआरएल लिखा था, ठीक है, www.python.org, ठीक है। इस पे जाके आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो लेटेस्ट वर्जन आया था इसका डेट इज 3.14.0, ठीक है। ये इसका लेटेस्ट रिलीज है पाइथन का, ठीक है। और ओपन सोर्स क्या है, बिकॉज इट इज अवेलेबल कि आप इसके अंदर अगर सेल्फ कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो डेट इज अलाउड, बट डेट शुड बी यूनिक एंड डज नॉट डिस्टर्ब द जो प्रीवियस इसके अंदर सारी की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हो चुके हैं उसको डिस्टर्ब किए बिना अगर आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन, तो डेट इज ऑल्सो ओपन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इट इज एन इंटीग्रेटेड लैंग्वेज, बताया था। इसके अंदर क्या होता है, स्कैनिंग होती है लाइन बाय लाइन, ठीक है। और एक जो लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है उसको क्या किया जाता है, सिंगल सिंगल स्कैन किया जाता है। इन केस ऑफ एनी एरर वहीं पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है, ठीक है। देन हमें उस एरर को रिमूव करना पड़ता है, उसके बाद हम दोबारा उसको स्कैनिंग पे लगाते हैं इंटरप्रेटर की मदद से, ठीक है। फिर जब वो दोबारा से उसको स्कैन करता है, अगर वो एरर रिमूव हो जाता है तो वो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, पाइथन प्रोग्राम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एज इट हैव अ क्लियर डिफाइंड सिंटैक्स, ठीक है, एंड सिंपल स्ट्रक्चर। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है बिकॉज इसका जो सिंटैक्स है बहुत क्लियरली डिफाइन है, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी सिंपल है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस जैसे सी, C++, जावा। उनका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है अंडरस्टैंडिंग लेवल की जहां तक बात है, बट पाइथन इज हैविंग अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। जहां तक सिंटैक्स की बात है वो सिंपल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इट इज अ केस सेंसिटिव, मींस इसके अंदर दो चीज होती है। केस सेंसिटिव का मतलब अगर हम ऐसे लिखते हैं नंबर को स्मॉल में और एक लिखते हैं नंबर को कैपिटल में, दोनों के दोनों डिफरेंट काउंट होते हैं, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि इस चीज को ये डिफरेंट काउंट करेगा, स्मॉल अल्फाबेट्स को कैपिटल अल्फाबेट्स को, बेशक सेम लिखा हो हमने बट उनको डिफरेंट काउंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इट इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पोर्टेबल मींस आपने कोई भी पाइथन कोड लिखे किसी भी एक सिस्टम में, आप उसको कैरी कर सकते हैं किसी और मशीन के अंदर भी, ठीक है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि आप पाइथन को किसी भी इन्वायरमेंट में रन कर सकते हैं, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। जैसे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिंटोश का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट प्लेटफॉर्म यू कैन रन द पाइथन इजीली, ठीक है। नेक्स्ट इट हैज अ रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब क्या होता है, कुछ फंक्शंस के अंदर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि यूनिक काम करने के लिए बने होते हैं। तो पाइथन बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस को सपोर्ट करता है जिससे हमारा जो प्रोग्रामिंग टास्क होता है थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज द मेन पार्ट। नेक्स्ट वी आर हैविंग इट इज हेल्पफुल इन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। वेब एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन एरिया सुन लो, इसका जो वेबसाइट्स होती है उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। सिंपल जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है जो विंडोज की होती है उसमें भी हेल्प करता है, साथ साथ जो गेमिंग डेवलपमेंट होती है उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इट इज वेरी वाइड, इट इज हैविंग अ वेरी वाइड यूज, ठीक है। नेक्स्ट इट यूजेस अ इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। होता क्या, जब इंप्लीमेंटेशन पार्ट करके दिखाएंगे आपको पाइथन का, इंडेंटेशन क्या होता है, फ्री स्पेस को छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे एक नेस्टेड इफ का एग्जांपल है, इसमें क्या होता है, जैसे हमने इफ ब्लॉक लिखा फिर हमने नेस्टेड इफ लिया इसके बाद, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो फर्स्ट 4 स्पेसिस है उसको छोड़ देता है, फिर नेक्स्ट हम कोड ऑफ लाइन को यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे फिर इफ लिख दिया तो ये इंडेंटेशन कहलाता है, ठीक है, जो फ्री स्पेस होता है। तो इट वाज रिलेटेड टू द फीचर्स ऑफ द पाइथन। क्लास 1 हमारी ओवर होती है। थैंक यू।